क़ायदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट में, मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं और हुकूमत जो है आज मुकम्मल लॉकडाउन करने के लिए जा रही है। मोबाइल ताजरान जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको हुकूमत के इस फैसले पर वो मुतमईन हैं या नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। भाई, आप ठीक शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के लिए जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर मुकम्मल तौर पे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हमने इतना माल वगैरह रखा हुआ है, रोज़ के कमा के रोज़ के खाने वालों में से। अगर ये मुकम्मल तौर पे बंद कर देते तो हम उन कंपनियों को कहाँ से पेमेंट करेंगे, हम खुद कैसे अपना घर चलाएंगे। इनको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। आप हुकूमत का ये फैसला मौसर समझते हैं या गैर मौसर समझते हैं? गैर मौसर समझते हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत को? जिस तरह अभी इन्होंने टाइमिंग दी है, इनको आगे भी टाइमिंग देनी चाहिए, या अगर पॉसिबल हो तो जिस तरह ये हमें सुबह टाइम दे रहे हैं तो इससे अच्छा ये हमें अफ्तार के बाद का टाइम दें। जी भाई, गलती से मैं भी दुकानदार, अच्छा, गलती से अभी तो यही कहना पड़ेगा, गलती से इस गवर्नमेंट ने जो काम किया हुआ है ना, ये कोरोना और लॉकडाउन इस तरीके के जो है ना मामलात, बिल्कुल ये हमें तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। पहले इन्होंने कहा जी टाइमिंग है 6 बजे तक, 6 बजे क्या कोरोना आ जाता है। फिर उसके बाद हफ्ता इतवार इन्होंने कहा जुम्मा और इतवार बंद करो, क्या जुम्मा और इतवार कोरोना आता है, उसके अलावा नहीं होता। फिर अब ये मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ये तो काबिल बर्दाश्त है, ये तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, किराए की दुकानें, जो ये SOPs पर अमल नहीं कर रही। SOPs पे बिल्कुल अमल होगा। हम लोग खुद मास्क रखेंगे, जो कस्टमर हमारे पास आएगा उसको मास्क लेंगे। अभी भी मेरे पास मास्क रखा हुआ था, अभी मैंने दुकान बंद करने के लिए एक नहीं दो मास्क रखे हुए हैं। हम लोग तो SOPs भी हमारे पास सैनिटाइज़र भी पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ पड़ी है, बिल्कुल अंदर सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, उठा के दिखाओ, सैनिटाइजर, हर एक चीज़ हमारे पास पड़ी है। हम लोग तो SOPs पे अमल कर रहे हैं। अच्छा, आप हुकूमत के इस फैसले को मौसर समझते हैं, गैर मौसर समझते हैं? गैर मौसर समझते हैं भाई हम। तो फिर हुकूमत को आपके लिए क्या करना चाहिए? हमें टाइम देना चाहिए ना, हमें हमारा कारोबार है, इसको बंद करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाता है तो फिर आपको कितने नुकसान का खदशा है? हमारे को तो पिछले लॉकडाउन जो लगा है वो अभी तक नुकसान पूरा नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे, किराए की दुकानें, यहाँ पे ये ऐसा है कि हर रोज़ वाले हैं, ये रोज़ के कमाएंगे रोज़ ले जाएंगे। ये तो ऐसा नहीं है कि कोई इधर हमारे पास कोई जमा पूंजी इतनी है। पिछले लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी थी, अब तो बिल्कुल जीना ही मुहाल हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कम से कम, हमारी ये मार्केट है, दुकानें हैं, कम से कम हमें जैसे अभी चल रहा है, मतलब हमें 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टाइम दिया जाए, भले सुबह में बंद की जाए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम इतना तो होगा, हम अपने बच्चों की हक हलाल की रोज़ी तो कमा के ले जाएंगे। अब ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों की हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, वहाँ से पुलिस वाला कोई आ जाता है डंडा लेके, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ पे आके बल्फे तोड़ देता है, यहाँ पे आके शटर पे मार देता है। भाई हम हक हलाल की रोज़ी कर रहे हैं, चरस पाउडर नहीं बेच रहे, हम अपने बच्चों की हक हलाल की रोज़ी कमाने घर से निकले हुए। तो हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो रहा क्या है, ये हम कौन से दौर में आ गए, या हम लोगों ने पता नहीं कौन सी गलती कर ली है, या हमने कोई गुनाह कर लिया जिसकी सज़ा हमें इस सूरत में मिल रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ ही से कमा के जाएंगे हम, और हमारा क्या है रोज़गार का ज़रिया कोई है हमारा? अब घरों पे बैठ जाएंगे हम, कैसे अपने बच्चों के लिए कैसे रिज़्क कमाएंगे? आप हमें बता दें कोई ऐसा तरीका है तो हमें वो बता दें, हम उस तरीके अपने बच्चों की रोज़ी कमा लें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, कैसा चल रहा है निज़ाम? बस चला रहा है, अल्लाह पाक ही चला रहा है। हुक्मरानों ने तो सब बंद कर दिया है। हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रही है। हुकूमत लॉकडाउन करे, फिर लोगों को जेब से पैसे दे, लॉकडाउन करे, शौक़ से हम साथ देंगे। हम जैसे दुकानदारों को पैसे दे गवर्नमेंट, सही है, हम साथ देंगे। अच्छा, अगर लॉकडाउन मुकम्मल हो जाता है जी, तो आपको कितने नुकसान का खदशा है कि आपको कितना नुकसान होगा? भाईजान पिछले साल का नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी ये नुकसान के लिए दोबारा हम तैयार खड़े हुए हैं। आप देख लो हमारी दुकानों का हाल। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का फैसला मौसर है, गैर मौसर है? गैर मौसर फैसला है। देखें, आप मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करें, आप SOPs पे चलें, हम करेंगे, अमल दरामद खुद भी करेंगे, अपने कस्टमर से भी करवाएंगे। 6 बजे का टाइम दे, 7 बजे का टाइम दे, हम बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। लेकिन पूरा लॉकडाउन करना ये तो सरासर ज़्यादती है। मतलब गरीब आदमी को आप मार रहे हो, वो कोरोना से नहीं मरेगा, वो बेरोज़गारी से मरेगा। क्या करना चाहिए हुकूमत को? क्या करना चाहिए कि कारोबारी हज़रात जो है उनको कारोबार करने में आसानी आ जाए? हुकूमत को SOPs के तहत टाइम टेबल रखे, 6 बजे बंद करा दे सुबह। जो शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल पे चले, हम तैयार हैं। इसमें देखें, हुकूमत का भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। अब दिहाड़ी दाड़ बंदा जो है वो 7 दिन 8 दिन वो कैसे खाएगा? आप मुझे ये बताएं।
अभी 500 रुपये दिहाड़ी है एक बंदे की, वो 8 दिन घर पे बैठा रहेगा, वो कैसे खाएगा? मुझे आप इस बात का जवाब, गवर्नमेंट दे रही है उसको, बैंक का लोन दे रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं दे रही ना। अमान भाई, क्या कहना चाहिए, क्या कहना साहब के पास ले जाए एफसी के पास ना। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत? भाई हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, गुजारिश करेंगे हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कोई होश के नाखुन ले, SOPs के तहत चले, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाए। मुकम्मल लॉकडाउन से सिर्फ बर्बादी है और नुकसान है और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त इंतज़ामिया जो वो हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है। ज़्यादा बातचीत मार्केट में नहीं की जा सकती क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का टाइम हो गया है। बाकी मज़ीद बात करते हैं जी, आ जाएँ ज़रा। हुकूमत जो है ये लॉकडाउन करने जा रही है जी, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? मुझे सर इस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कल तक के मैं 1000, 800, 500, 600 जो भी अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक नवाजते थे वो देता था। जब से ये लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि लोगों ने पैसा अपने पास रख लिया है और मैं बुरी तरीके से कारोबार हमारा मुतासिर हो चुका है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमें एडवांटेज दिया जाए कि हम किसी भी सूरत हाल में हमारा घराना, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप खुश तरीके से रहें। अगर यही सूरत हाल रही तो हम बुरी तरीके से मुतासिर हो सकते हैं सर। अच्छा, कितना नुकसान हो सकता है आपको इससे? सर कोरोना की वजह से पिछले जो एयर्स में लगा था वो हमारा कम से कम 15-16 लाख रुपए का नुकसान है खाली में, और जो ज़ीरो पे आ गया मेरा कारोबार। अब इस तरीके से हमें एडवांटेज दिया जाए कि हमें किसी भी सूरत में हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से फलाह बहबूद के लिए पाने के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन इंतजामात किए जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये मेरे साथ नहीं सबके साथ क्वांटिटी पे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। बाबा जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि ताजरान को जो अपना कारोबार करने में आसानी हो जाए? सर ये हम लोगों में एका हो जाए ताकि हम रोड पे आएँ और मुजाहरा करें बड़े पैमाने के ऊपर। हम एक होएंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हिलाएंगे तो पता चलेगा कि हम किस तरीके से मजबूर हैं, परेशान हैं, हमारे घरों में फाके चल रहे हैं। ये तो कोई नहीं देख रहा ना। हम दिहाड़ीदार मजदूर है, 500, कभी 400, कभी 300, कभी 1000 रुपये लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे घर का निज़ाम नहीं चल रहा है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज दिया जाए सर। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि ताजरान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अहकामात की खिलाफ वर्जी करें? खिलाफ वर्जी होनी चाहिए सर। हम इकट्ठा होएंगे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आवाम किस तरीके से बुरी तरीके से मुतासिर है सर। सर, हम गवर्नमेंट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम पर लाजिम है, हम कानून से बालातर नहीं है ना, हमें उन पे हुकूमती अहकामात पर अमल करना चाहिए, हम करेंगे। कोई ऐसा रास्ता बताए ना हुकूमत को कि हुकूमत कहे कि ठीक है आप इस वक्त में कारोबार कर सकते, कोई आसानी आपके लिए निकल आए? वो आसानी सर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हम एक प्लेटफार्म में खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सामने करा जाए ताकि आवाम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ एडवांटेज ऐसा फराहम करे जिसकी वजह से मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय हमें 3-4 घंटे फराहम किया जाए, जिसकी वजह से हमारा घर और हम फाकों से बुरी तरीके से जो मुतासिर हो रहे हैं हमें एडवांटेज दिया जाए ताकि हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे में खुशहाली पैदा हो सर। सही है सर जी। आपने जो मोबाइल मार्केट के दुकानदार हैं या ताजरान हैं, उनका यही कहना है कि हमें टाइम फ्राहम किया जाए, हम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और जितने भी कस्टमर हजरात जो मोबाइल्स की शॉपिंग के लिए आएंगे उनको भी हम जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे ताकि हम नुकसान से बच सकें। हमारे साथ रहें। आज देखते हैं जी, आज हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के लिए जा रही, आज इंतज़ामिया क्या इकदाम कर रही है मुकम्मल लॉकडाउन के लिए। हमारे साथ रहे, ज़रा आज आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। क्या करते हैं? मैं भी ये परचून की दुकान चलाता हूँ किराने की। अच्छा, हाँ, ये अगर ये हमारे कारोबार अगर बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? कोई गवर्नमेंट हमें जो है ये मुकम्मल लॉकडाउन करने के लिए जा रही है, गलत कर रही है ना, गलत कर रही है गवर्नमेंट ना। हमें उसका कोई वो तो दे ना, मतलब तो दे ना उसका ना। ये तो हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे। इस तरह आप देख लो, अभी ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन 20 दिन बंद करेंगे ये लोग, 8 दिन के लिए लॉकडाउन। 8 दिन के लिए कर रहे हैं। फिर ये ऐसा करें, ऐसा लॉकडाउन लगाए ना कि ये सरकारी लोगों की तनख्वाहें भी बंद हो जाएं। वज़ीर आज़म जो तनख्वाह ले रहे हैं ना, 2 लाख ले रहे हैं, जिसको पूरी नहीं पड़ रही है वो भी नहीं ले, सब नहीं ले, सब बंद करें, 6 महीने बंद करें ये लोग। फिर हम देखते हैं गरीब और अमीर का फ़र्क पता लग जाएगा क्या होता है। अच्छा,
आप इस हुकूमती फैसले को मौसर समझते हैं, गैर मौसर समझते नहीं, गैर मौसर है भाई ये। इससे हम लोग मर जाएंगे। कोरोना से मरे नहीं मरे, इससे हम ज़रूर मरेंगे। इस कोरोना की लॉकडाउन से मरेंगे हम लोग। हैं? 8 दिन के अंदर आपको कितना नुकसान हो सकता है? 8 दिन का कम से कम भाई हमारा लगाओ 1000-1500 की हम दिहाड़ी लगा के जाते हैं, बच्चों के लिए राशन खरीदते हैं। कम से कम ये हमारा आप 1000 के साथ लगाओ कितना नुकसान होता है। फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर जो माल पड़ा हुआ है वो एक्सपायर होगा, आगे पीछे दूसरा सारे मामले इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इस तरह हर बंदे ना 500 वाला दिहाड़ीदार भी है यहाँ पे, वो 500 की दिहाड़ी लेके जाएगा, बच्चों का पेट पालेगा। ये गवर्नमेंट उनको पैसा दे, फिर क्या करना चाहिए हुकूमत? गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। फिर उनको कितने पैसे देने चाहिए? दे ना, रोज़ का 1000-1500 रुपये हर बंदे को देवे, ये डेली की बुनियाद पे देवे। ये लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे आराम से। बाहर मुल्कों में लगता है, बाहर मुल्कों वाले लोग पैसा देते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनका ख्याल करती है, राशन देती है। सही, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सारे मामलात हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो मार्क्सी पहने चलान करें इसके ऊपर, ये काम भी तो हो सकता है ना। इतना बड़ा कारोबार बंद करा रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है। ये बार हमारी रिक्वेस्ट है ये आगे तक पहुँचाए, ताकि लॉकडाउन लगाओ, फिर ऐसा करो कि सारा लगाओ, तनख्वाहें किसी को भी नहीं मिले। बंद करें फिर लॉकडाउन करें, ये पता लग जाएगा कौन कितना लॉकडाउन करता है यहाँ पे। बात तो नाज़रीन इस बंदे की ठीक है कि लॉकडाउन 8 दिन के लिए लगा दिया जाएगा, ताजरों का कारोबार बंद हो जाएगा, दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार क्लोज़ हो जाएंगे, इनकम बंद हो जाएगी, घरों में गुर्बत आ जाएगी, फाकों की जो हालत है वो बरकरार रहेगी। फिर आवाम जो है ये कोरोना से नहीं, फिर गुर्बत से मरेगी, फिर पेट की भूख से मरेगी, यकीनन पेट की भूख से मरेगी। बहरहाल हमारा काम है कि हम निशानदेही करें आवाम के जो मसाइल हैं वो स्क्रीन पे लेके आएँ, ताकि हुकूमत आवाम के मसाइल सुन सके और उन मसाइल के लिए वो इक़दाम कर सके।